जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। मैं अब्दुल खान ओडिशा टाइगर में आप लोग की स्वागत करता हूँ। वेलकम करता हूँ। पहली बार मैं बोलना चाहूँगा आप लोगों को, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए, इसलिए कि जब पहली बार जब भी कोई बार हम अपना वीडियो डालें वो आप तक जाकर पहुँचे। आप लोग देखिए, और जो पहले से सब्सक्राइबर हैं उनको मैं हाथ जोड़कर भी अनुरोध करूंगा कि लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग देख सकें। आपके एक लाइक से हमारा कुछ नहीं बिगड़ता, कि आप एक लाइक नहीं करने से हमारा कुछ जाता भी नहीं, ठीक है ना। आपकी लाइक, कमेंट, शेयर से हमको हिम्मत और ताकत मिलती है कि हम अच्छी बात और सच्ची बात आप लोग के साथ हम कर सकें। चलिए, आज मुद्दे के ऊपर बात करता हूं, जो कि मुद्दा है, आप लोग जानते हैं, वोट चोरी का। वोट चोरी के ऊपर जब बात, आप लोग सब जानते हैं, गली गली में शोर है, इलेक्शन कमिश्नर चोर है, वोट चोर, गद्दी चोर, इसका नारा आप लोकसभा के अंदर भी सुन चुके हैं। और अब देश के कोने कोने से यही आवाज उठती है, वोट चोर, गद्दी चोर। अब तक तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि ऐसे प्रधानमंत्री को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए और सरकार तोड़ देना चाहिए। पर बेशरम बेहैया सरकार जो आज तक सरकार में बैठे हुए हैं, बड़े अफसोस और दुख के साथ मुझे बोलना पड़ रहा है। इस देश की हालत को इस तरीके पे लेके पहुंचा चुके हैं कि यहाँ रोजगार नहीं, शिक्षा नहीं, विकास नहीं, सिर्फ है तो हिंदू और मुसलमान, और वोट चोर का नारा भी लग गया। जिस तरह के आप लोग जानते हैं, राहुल गांधी जी एक विधानसभा का पूरा तहकीक निकालने के लिए, पूरे विधानसभा का वोटर लिस्ट की जांच करने के लिए उनको 6 महीने का टाइम लगा, और न जाने कितने वर्कर्स को लगाकर इसका डिटेल्स निकाले। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ, सबूत के साथ इलेक्शन कमिश्नर को बताते हैं, सरकार को बताते हैं, पर इलेक्शन कमिश्नर उनसे मांगती है हलफनामा। हलफनामा दीजिए, लेकिन देश से माफी मांगिए। बड़े अफसोस की बात यह बात है, इलेक्शन कमिश्नर भाजपा का इतना बड़ा प्रवक्ता बन चुका है, दलाल बन चुका है कि नहीं चलेगा। पर बड़ा अफसोस के बाद है, इलेक्शन कमिश्नर जवाब भी देता है तो भाजपा के सपोर्ट में देता है। वही भाजपा के जो पार्टी के नेता हैं, अनुराग ठाकुर साहब, वो तो 6 लोकसभा का इस तरह एक दिन के अंदर बता दिए, पर इलेक्शन कमीशन उसके हलफनामा नहीं मांग रही है, जांच नहीं हो रही है उसके बारे में। इसके बारे में जांच होना चाहिए, हर देश के कोने कोने से आवाज उठना चाहिए कि अनुराग ठाकुर को पर भी हलफनामा जारी किया जाए। राहुल गांधी जी को हलफनामा देने के लिए बोल दिए। बड़े अफसोस की बात है, ये हलफनामा तब लागू होता है जब 30 से 45 दिन के बाद अगर इसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया जाए तो उस पर हलफनामा जारी होता है। हमारे संविधान हमको बोलने का हक देता है, हम बोलेंगे, डंकी के चोट पर बोलेंगे। राहुल गांधी जी जो सबूत लाकर दे, उस सबूत का जवाब तो आज तक ना भाजपा दे रही है, ना इलेक्शन कमिश्नर दे रही है, बल्कि इलेक्शन कमिश्नर का प्रवक्ता, उसका जबान, उसका मुंह बनने के बोल रहे हैं भाजपा, बीजेपी। क्यों भाई? आप भी एक राजनीति पार्टी हो, कांग्रेस भी एक राजनीति पार्टी है। बोलना तो भाजपा को ये बोलना चाहिए, नहीं इलेक्शन कमिश्नर पर दबाव पड़ना चाहिए कि नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए। अब देखो, जब बीजेपी का हारने का वक्त आ चुका है बिहार के अंदर, और अगला लोकसभा इलेक्शन 2029 में पूरी हारना तय है भाजपा का। पर अभी नरेंद्र मोदी, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री, बिहार
का जाकर वहां पर मीटिंग कर रहे हैं, जनसभा को संबोधन कर रही है कि एसआर होना बहुत जरूरी है। अरे बाबा, 11 साल 12 साल हो गए, आपका मंत्रिमंडल, आपका सरकार है, अब तक क्यों नींद सो रहे थे? अब कोई मीडिया वाला इसको पूछने के लिए तैयार नहीं। आप क्या नींद सो रहे थे? जो कि मैंने आप अब भी एसआर करने के लिए मैंने टाइम मिल गया आपको। 11 साल से आप नींद सो रहे थे, लगता है आपको नींद होश नहीं था। बड़े अफसोस और दुख के साथ ये बात बोलना पड़ रहा है कि नरेंद्र मोदी जी जाके वहां एसआर को बर्बाद कर रहे हैं, कानून को बर्बाद कर रहे हैं। जो संविधान में कानून है कि नहीं है तो मैं पढ़ा नहीं हूँ, मतलब मैं देखा नहीं हूँ, देखता हूँ तो फिर नेक्स्ट टाइम जरूर वीडियो में बताऊंगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अमित शाह जी लोकसभा के अंदर एक कानून लेकर आए कि अगर कोई नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री अगर 30 दिन के ऊपर जेल में रहता है तो उसे बर्खास्त करने का गवर्नर के पास वो ताकत है, वो गवर्नर उसको हटा देगी। और 30 दिन के बाद वो इंसान निर्दोष में साबित होकर बेल में आया, जब मैंने बाहर आया जेल से, तो उसकी इज्जत और मान सम्मान क्या रह जाएगी? उसको गवर्नर रिटर्न करेंगे, एक कानून रिटर्न करेगा उसको, इज्जत को। दल तो टूट जाएगा, मुख्यमंत्री पद तो चला जाएगा, मंत्री पद तो चला जाएगा, एमएलए पद तो चला जाएगा, सांसद पद तो चला जाएगा। वहां री इलेक्शन हो जाएगा कि वहां कुछ भी होएगा, वहां पर दूसरे पार्टी को पकड़ के अपने कब्जे में करके उसको मंत्रिमंडल दल को वहां बैठा देगा। अरे जो इंसान 30 दिन के बाद जो जेल से बाहर आएगा उसके लिए क्या है आपके पास? उसको दोबारा मुख्यमंत्री बनाएंगे आप? दोबारा मंत्री बनाएंगे? दोबारा एमएलए का पोस्ट देंगे? दोबारा संसद का पोस्ट देंगे? ये सारा सवाल मैं हिंदुस्तान के आवाम के पास में रख रहा हूं, क्योंकि जब एक कोई एमएलए या एमएलए हो या सांसद हो, पहले एमएलए बनना जरूरी होता है, फिर सांसद बनना जरूरी होता है, फिर जाकर मंत्रिमंडल लोकसभा विधानसभा के अंदर होता है। जब ये लाखों लाखों इंसान अगर एक इंसान को वोट देकर जिताकर उसको एमएलए के लिए भेज रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं, तो उनके लिए एक कानून काफी है? मैं लाखों करोड़ों के जो वोटिंग, जो वोट लोग दिए, उनका कोई अहमियत नहीं आप लोग के पास? बड़े अफसोस और दुख के साथ मैं ये बोल रहा हूं। मैं तो ये बात बोलना चाहता हूं, अगर भाजपा सरकार को, बीजेपी सरकार को जरा रत्ती भी शर्म है, जरा रत्ती भी शर्म है, वो अपना इस्तीफा देकर सरकार तोड़कर दूसरे इलेक्शन पर चले जाए। शर्म का हद पार कर चुके। अरे पहले 2014 में बोले 15-15 लाख अकाउंट को दूंगा, जब 15 लाख का जब अमित शाह को पूछा गया तो बोलते हैं जुमलाबाजी है। इलेक्शन का जुमलाबाजी है, इलेक्शन का ऊपर में जुमलाबाजी करो, इंसान को वोट लो। अरे जो इंसान आपको वोट देकर आपको चेयर में, चौकी में बैठा सकते हैं, मंत्री बना सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं, वो इंसान को आप इंसान नहीं मानते? उस वोटर लिस्ट को हिंदुस्तान का परिचय नहीं मानते? बड़ी अफसोस की बात है। फिर आया मेरा आधार मेरा परिचय। अब इलेक्शन कमिश्नर बोल रहा है कि आधार भी हिंदुस्तान का परिचय नहीं देता, नागरिकता नहीं। अबे क्या है भाई नागरिकता? भाई कौन सा 11 डॉक्यूमेंट, 11 डॉक्यूमेंट बोल रहा है इलेक्शन कमिश्नर? सुप्रीम कोर्ट के धन्य सलाम है, सुप्रीम कोर्ट को जो आधार कार्ड को परिचय बनाया है। मैं इलेक्शन कमिश्नर से भी सवाल करना चाहता हूं, वो 11 डॉक्यूमेंट आप ही पहले रुजू कर दीजिए कि ये 11 डॉक्यूमेंट है, ये हमारे पास भी, हम इंडिया के, हिंदुस्तान के नागरिक हैं, आप भी ये 11 डॉक्यूमेंट दिखाइए। प्रधानमंत्री जी 11 डॉक्यूमेंट दिखाइए, अमित शाह जी दिखाइए, योगी आदित्यनाथ दिखाइए, और राजनाथ सिंह दिखाइए, दिखाइए 11 डॉक्यूमेंट आप लोग का। तब जाके सारे हिंदुस्तान के आवाम जो है वो 11 डॉक्यूमेंट दिखाएंगे। नया नया कानून आ रहा है, जब जब इलेक्शन आ रहा है
जब जब कोई स्टेट में, एक राज्य में इलेक्शन आ रहा है, तब तब एक मुद्दा इन लोग बना रहे हैं। बड़े अफसोस और दुख के साथ ये बात बोलनी पड़ रही है कि हिंदुस्तान की आवाम भी नींद सो रही है और सरकार उन्हें लूट रही है। इतनी बड़ी चोरी, अगर एक साधारण चोर, अगर साधारण कोई चोरी कर ले तो उसे जेल में डालते हैं। अब ये वोट चोर, इस देश के कानून के ऊपर में वो वोट चोर का इल्जाम लगा हुआ है। इसको जांच होना चाहिए और इस चोर को काला पानी तड़ीपार करना चाहिए। इतना बड़ा डकैती डाला है, इतना बड़ा डकैती, कोई इतना बड़ा डकैती नहीं डालने के पहले 1000 बार सोचता है। पर देखा, कानून मेरे हाथ पे, सीबीआई मेरे हाथ पे, ईडी मेरे हाथ पे, कोर्ट मेरे जेब में, इलेक्शन कमीशन मेरे जेब में, मैं जो चाहूं खेल खेल लूं। 2014 पे 15 लाख का लोगों को सपना दिखाकर भाजपा सरकार पे आई। आते ही क्या करी? नोटबंदी। 15 लाख तो दूर, जो 15 रुपये भी देते थे वो भी ले गए। देश के नागरिक हर बैंक के लाइन पे लग लग के न जाने कितने दुनिया से उठ गए, दुनिया से आंख बंद कर ली, पर उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो सिर्फ अपना चेयर, अपना कुर्सी उनको प्यारा है। लोगों को ऊपर राजनीति कर कर, हिंदू मुसलमान कर कर। बड़े अफसोस के बाद ये भी बोलना पड़ रहा है, 19 पे हारने का नौबत आ गया तो पुलवामा अटैक हो गया। न जाने कितने सैनिक मरे और उस सैन्य के लाश पर राजनीति की भाजपा, और फिर से जीतकर आ गए। 2026 के इलेक्शन में कोई तो मुद्दा बाकी नहीं था, कांग्रेस को कोई हरा नहीं सकता था, महागठबंधन को। अब आ गया फिर इलेक्शन कमीशन को पॉकेट में भरो, वोट चोरी करो और चेयर बचा लो अपना, और चेयर बचाकर फिर खेल खेल लो। आप मोदी जी, आपका तो बहुत नाता जो है मजबूत था अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और अभी के राष्ट्रपति ट्रंप जी के साथ। क्यों तारीफ पर तारीफ लग जा रहा है? क्यों हिंदुस्तान को लॉस पे रख रहे हैं आप लोग? हिंदुस्तान के इकोनॉमी को आप लोग तोड़ रहे हैं। बड़े दुख के साथ ये बात भी बोलना पड़ रहा है मुझे कि ये सरकार विफलता वाली सरकार है, नाकामयाबी वाली सरकार है। ये सरकार सिर्फ एक ही चीज जानती है, हिंदू मुसलमान करो, 80-20 का खेल खेलो और सत्ता पे बने रहो। हिंदुस्तान के आवाम भी इतने बेवकूफ नहीं है जो बार बार आपके झांचे पे आ जाते होंगे, पर हिंदुस्तान की आवाम आपको एक बार चांस दी, इसलिए कि देखते हैं किस तरह विकास होता है। आपको वोट दिए 2014 पे विकास के लिए, देश के विकास हो, शिक्षा हो और रोजगार हो और 15 लाख रुपया हो, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं। न यहाँ पर शिक्षा ठीक है, न विकास है, न रोजगार है। न जाने कितने नौजवान पढ़ लिख कर बेकार घूम रहे हैं। वक्त पड़ने को क्या करेंगे? चोरी करेंगे, डाका डालेंगे और जेल जाएंगे, आएंगे। सवाल तो पूछने का हिम्मत ही नहीं है मोदी सरकार से। और मोदी सरकार तो खुद एक बार भी, आज तक 11 साल हो गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। जो प्रेस मीडिया वाला लोगों का सवाल लेकर पूछ ले वो भी नहीं। और लोगों के अंदर तो इस तरह आत्मा मर चुकी है, सिर्फ सांस तो ले रहे हैं पर शमशान जाना बाकी है, किसी को कब्रिस्तान जाना बाकी है, पर सवाल पूछने का हिम्मत नहीं है। अगर मोदी जी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ कुछ बोल दिए, वो देशद्रोही बन गया, आतंकवादी बन गया, टेररिस्ट बन गया, उसको ताड़ा लगा दो, उसको ये लगा दो, उसको कानून के हवाला दे दो, जेल भर दो,
सीबीआई लगा दो, ईडी लगा दो, बस ये तो चल रहा है भाजपा में। और क्या चल रहा है, दूसरा कुछ है? मैं अब भी बोल रहा हूं मेरे वीडियो के माध्यम से हिंदुस्तान के लोगों को, हिंदुस्तान के अवाम को और साथ में सरकार को भी जागरूक हो जाए। राहुल गांधी जी आज जो भी कुछ कर रहे हैं देश हित में कर रहे हैं, पर वे देश दोहरे ही काम में देश के हित में कर रहे हैं, देश के नौजवानों के लिए कर रहे हैं, देश के अवाम के लिए कर रहे हैं, देश के माँ और बहन के लिए कर रहे हैं। वोट अधिकार यात्रा जो चल रहा है, हर इंसान का वोट देने का हक है, और वो भी एक ही वोट। पर यह वोट चोरी होता है किस तरह? एक इंसान का नाम अगर उत्तर प्रदेश में है तो इसी इंसान का नाम बॉम्बे में है, महाराष्ट्र बॉम्बे में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, लखनऊ में है, और भी न जाने कहां कहां। एक इंसान 4 और 5 वोट दे। नए नए वोटर रुझान होते हैं कहां से यार? जब एक पोलिंग बूथ में 888 वोटिंग हो रही है, पर वहां से 1500 वोट निकलता कैसे? इसको इलेक्शन कमीशन को जवाब देना है। पर जो एजेंट बैठते हैं वो इस पे काउंटिंग में, पर वो एजेंट भी मुंह खोल नहीं पा रहे, क्योंकि इस तरह एजेंट को भीतर से डरा दिया जाता है। इसलिए बोलता हूं हिंदुस्तान के लोग जागृत हो, जाग के रहो, वोट चोरी होने मत दो, और अपना हक अपने बजा के रखो। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।